उनके मेहनत के पैसे वेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को, और सरकार ने रखे, और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। इनका हक का पैसा है, वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा से सरकार में आज जाम कार्य करें, उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और आज सुबह जब मैं हेमा मालिनी जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि सुप्रिया जी ने अच्छा आपका सवाल उठाया है पार्लियामेंट में। नमस्कार, सभी ईपीएस की पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बात की जाए तो पेंशन्स के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। 65 साल के ऊपर की पेंशन भोगी होंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पेंशन भोगी है और आपकी भी उम्र 65 साल के ऊपर की भी है तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप सभी को पेंशन बढ़कर मिलेगी। इसके लिए दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। ईपीएस 95 का पेंशन का फायदा लेने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि 65 साल के ऊपर के जो भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आया। इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा तोहफा दिया है। वृद्धावस्था पेंशन 4000 और विकलांगता पेंशन 15,000 रुपए तक बढ़ गई है। लेकिन ईपीएस 95 पर मोदी सरकार जो है रहम नहीं कर रही है। तो ईपीएस 95 मोदी सरकार रहम कीजिए, इसको लेकर दोस्तों नई रिपोर्ट सामने आई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार आपकी पेंशन को लेकर क्या ऐलान जारी कर सकती है। साथ ही दोस्तों एनपीएस राशि वापसी समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। जी दोस्तों, कर्मचारियों ने यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ जो है आंदोलन करने की रणनीति बना ली है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वही ईपीएस पेंशन स्कीम को लेकर इस महीने का बड़ा अपडेट आ रहा है। दोगुनी होने वाली है ईपीएस पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों चार प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आप सभी को सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। 65 साल के ऊपर के पेंशन धारक यहाँ पर जो है मालामाल होंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, 2016 से पहले रिटायर्ड हुए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने उसकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। अब दोस्तों 1996, 2006 और 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरने वाला है। 2016 से पहले रिटायर्ड हुए पेंशन भोगी की पेंशन लंबे अंतराल के बाद संशोधन की जा रही है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो चौथे, पांचवें और छठवें वेतन आयोग से रिटायर्ड हुए थे। उनकी पेंशन में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ था। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब उनकी पेंशन में संशोधन किए जा रही हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से कि किस प्रकार इन सभी की पेंशन का संशोधन किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेंशन संशोधन के इतिहास की। तो पेंशन में सबसे पहला संशोधन 1996 में 27 अक्टूबर 1997 को किया गया था। वही दूसरा नेशनल आधार पर निर्धारण करने के लिए 10 फरवरी 1998 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। तीसरा न्यूनतम वेतन को 50% और 30% बढ़ाने तक का आदेश भी आप सभी के लिए 17 दिसंबर 1998 को आया। और छठे वेतन आयोग के तहत संशोधन को लेकर दोस्तों 1 सितंबर 2008 को दोस्तों 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने को लेकर आदेश जारी किए गए थे, जिसमें महंगाई राहत और फिटमेंट फैक्ट भी यहाँ पर संशोधित थे। वहीं बात करें कि हालिया संशोधन क्या हुए हैं, हाल फिलहाल में अदालतों ने क्या बड़े फैसले दिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे पहले बात करें तो कई पेंशन भोगी व कोर्ट जाकर अपनी पेंशन की संशोधन की मांग की। कोर्ट में जीतने के बाद अदालती फैसलों के आधार पर सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत सभी प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। फिर यहाँ पर जो है संशोधित पेंशन के आदेश 12 मई 2017 को, फिर 1 जनवरी 2016 तक के जो नेशनल आधार पर निर्धारित किए गए उनके लिए जारी किए गए। फिर पेंशन में कटौती के नियम को लेकर बड़ी खबर आई। जो आप सभी के लिए पेंशन में नियम की कटौती थी उनको लेकर बात की गई। और हाल ही में आगे की प्रक्रिया और आदेश क्या आ सकता है इसको लेकर बात करें तो पेंशन विभाग से बड़ा निर्देश प्राप्त हुआ है। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालय और विभाग को निर्देश दिए हैं कि 1996, 2006 और 2016 से पहले की पेंशन भोगियों की पेंशन में जो है वो संशोधित करें। पेंशन भोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी पेंशन की वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पेंशन भोगियों को उनके
उनके हक का लाभ मिल सके। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू का बड़ा तोहफा, वृद्धावस्था पेंशन 4,000 और विकलांगता पेंशन 15,000 रुपए तक बढ़ी। EPS 95 पेन पर ही रहम कीजिए मोदी जी, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए 500 करने की मांग की जा रही है। EPF सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी सराहना की जा रही है। मोदी सरकार में शामिल TDP ने यहाँ पर पेंशनर्स को खुश करने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों TDP की सरकार है। CM चंद्रबाबू नायडू ने वृद्धावस्था पेंशन को 4,000 रुपए और विकलांगता पेंशन को 15,000 रुपए तक बढ़ा दिया है, जबकि इस राज्य के खजाने पर 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए अन्य विचारों के ऊपर भी मोल रखा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के आंदोलन से जुड़े गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य का उदाहरण है। भगवान बालाजी ने श्री नायडू के आशीर्वाद दिया है और वे राजनीतिक निराशा से उभरकर राष्ट्रीय राजनीतिक में केंद्र में आ गई हैं। लोकसभा चुनाव में प्रभु श्री राम की भाजपा के साथ जो किया उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नई दिल्ली में NDA के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार चंद्रबाबू नायडू से सीख लेती है तो न्यूनतम मासिक पेंशन EPS 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस DA के साथ साथ चिकित्सा देखभाल करने तुरंत सुधार नहीं करती है तो चुनावी हार होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सभाओं की मेजबानी और विश्व स्तर पर विश्व बंधु की छवि पेश करने के लिए चाहे जितनी भी चकाचौंध की जाए वह वोटों में तब्दील नहीं की जा सकती। अगर आम नागरिकों की महत्व समझा जाए तो उनके हितों में अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और ध्यान रखा जाना चाहिए कि EPS 95 पेंशन भोगियों के राष्ट्र निर्माता है जो कि योगदान करके उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए दोस्तों PM मोदी जी से पेंशन धारकों ने पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपील कर डाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए इस महीने की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि दोगुनी होने वाली है EPS 95 पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बेंच तैयार की है जो कि मामले को पूरा सुनकर दोनों पक्ष की राय लेकर कर्मचारियों के हितों में फैसला सुना सकती है। मौजूदा स्ट्रक्चर में EPS 95 पेंशन के तहत के लिए दोस्तों 15,000 रुपए की सीलिंग के आधार पर ही पेंशन मिल रही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो उसे 15,000 रुपए के आधार पर ही दोस्तों इसका यहाँ पर जो है लाभ मिल पाता है। तो दोस्तों EPS 95 से 15,000 रुपए की लिमिट से वहां हटानी है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, गणना कैसे की जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए क्या क्या नई शर्तें रहने वाली है ये भी दोस्तों आप सभी को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों NPS राशि वापसी समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। जी दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के संगठित स्वरूप झारखंड ऑफिसर्स टीचर और एम्प्लॉयज फेडरेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने पुरानी पेंशन से आहत रखने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ की प्रक्रिया से NSDL और साथ ही केंद्र सरकार के असहयोगात्मक रवैये के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2022 से राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अभी तक लगभग 2 दर्जन सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ मिल चुका है। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए नई पेंशन योजना के तहत NPS खाते में जमा सरकारी अंशदान का लाभ सहित वापस करना पड़ता है। सरकार ने अंशदान की जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करने वाली संस्था NSDL की है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारियों को यह डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6-6 महीने तक का समय ले रहा है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नवंबर-दिसंबर 2023 में आवेदन कर चुके कई कर्मचारियों का डाटा अभी तक दोस्तों NSDL ने यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाया है। इसी मामले पर दोस्तों झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स और एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, परंतु केंद्र सरकार के ठग हारता धर्म की वजह से दोस्तों कर्मचारियों के लाभ प्राप्त करने के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। सूचना तंत्र एवं कंप्यूटर के युग में कर्मचारियों को डाटा प्राप्त करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि दोस्तों NSDL जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारे पर पुरानी पेंशन की प्रक्रिया में रुकावट डाल रहा है। समस्त राज्य कर्मी NSDL के इस रवैये से आक्रोशित है। राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के बाद उनके NPS खाते में जमा की गई शेयर बाजार में फंसा रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये दोस्तों कर्मचारियों के अविलंब वापस किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अगर ऐसा
नहीं किया तो कर्मचारी आंदोलन के साथ साथ न्यायालय की भी शरण में जाने वाले हैं और अपनी 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए संगठन ने दोस्तों 3 चरणों में आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, आंदोलन ने प्रथम चरण में जुलाई के राज्य में सभी प्रखंड में कर्मचारी चेतना जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और दूसरा है दोस्तों सभी जिला मुख्यालयों पर 11 अगस्त को राज्य के कर्मचारी यहाँ पर जो है शक्ति समागम कार्यक्रम किया जाएगा और तीसरा है राजधानी रांची में 1 सितंबर 2024 को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आह्वान किया जाएगा। मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार राय ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना, मांगों की पूर्ति के लिए संगठनों और स्वर्ग में कर्मचारियों को एकजुट होना, कर्मचारियों की एकजुट शक्ति से उन्हें सामूहिक मसलों का समाधान निकलता है। आंदोलन के संबंध में प्रांतीय महासचिव उज्जवल तिवारी ने भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों की हितैषी है, परंतु कुछ ब्रॉडकास्ट सरकार और कर्मचारी के मध्य संवाद और समझ में पेच फंसा हुआ है। जानबूझकर दिन आए दिन व्यावहारिक और गैर जिम्मेदार आदेश निकाले जा रहे हैं। कई यहाँ पर सेवा नियमावली से गैर लाभकारी संशोधन कर रहे हैं ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सके। इसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इन मसलों का हल नहीं किया गया तो एक बार फिर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी यहाँ पर करने के मूड में हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं और बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर से दिल्ली के अंदर किया जा सकता है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी 4 बड़ी खबरों की हमने चर्चा की। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में भी दोस्तों आप सभी को पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी।